जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 10वां। यानी भारत में जो भी जलवायु परिवर्तन से जो परिस्थितियां हो रही हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। कुछ और सूचकांक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे वैश्विक ड्रग पॉलिसी, ड्रग माने होता है दवा। वैश्विक ड्रग पॉलिसी 2021 में भारत का 18वां स्थान है। कौन सा? 18वां। अगर पूछे कि भारत रिश्वत जोखिम वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा है? 22वां। अगर पूछे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, सभी ये 2021 है, ध्यान रखिएगा। 2021 में भारत का 85वां है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा 2021, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में भारत का 66वां स्थान है। मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है कम दिख रहा हो पढ़ने में। देखिए, वैश्विक ड्रग पॉलिसी 2021 में भारत का 18वां। वैश्विक रिश्वत जोखिम 2021 सूचकांक में 22वां। भ्रष्टाचार धारणा 2021 में 85वां। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा 2021 में 66वां है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी मैं 3-4 आप लोगों को बता दिया हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम में कई बार पूछ भी चुका है। अगला देखते हैं। वर्ष 2021 में किस बैंक ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है? सोना यानी गोल्ड। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने, ठीक है, एक रिपोर्ट आई है विश्व स्वर्ण परिषद की। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा 2021 में जो सोना या स्वर्ण खरीदा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। भारत का आरबीआई ने भी सोना खरीदा है, या सेकंड पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। स्मार्टफोन के लत के मामले में भारत का कौन सा स्थान? 17वां स्थान। यानी भारत में स्मार्टफोन की लत समझते हैं ना, नशा, ठीक है, बीमारी एक प्रकार की भारत में हो गई है स्मार्टफोन की। उस मामले में मतलब स्मार्टफोन प्रयोग करने के मामले में 17वां स्थान है। चीन फर्स्ट पे है, सेकंड पे सऊदी अरब है, भारत कौन सा है? 17वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ होता है? ये गंगा सागर मेला पश्चिमी बंगाल में लगता है। जैसे हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है उसी तरह पश्चिमी बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है। 2-3 मेला और है। जैसे सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार में। ये सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान? लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का 2021 में 46वां स्थान है। कौन सा स्थान? 46वां स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है। अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी किसने लिखी है? इसे लिखा है सागरिका घोष ने। किसने लिखा है? सागरिका घोष ने। किसकी जीवनी? अटल बिहारी वाजपेयी की, जो हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनके जन्म को 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए मैं 2-3 पुस्तक और बता दे रहा हूँ। जैसे आपको हम कहें लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? स्मृति ईरानी ने। किसने लिखा है? स्मृति ईरानी। ठीक है, कौन सी पुस्तक? लाल सलाम। हम कहे फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किसने लिखी है? इसे लिखा है फर्स्ट IPS इंडियन किरण बेदी ने। अगर हम कहें लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ
लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ इसको लिखा है सलमान रश्दी ने। किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने। ध्यान रखिएगा। तो पुस्तक को भी आपको पता चल गया। 3 पुस्तक मैंने और आपको बता दिया है। तो लाल सलाम पुस्तक किसकी है? स्मृति ईरानी की। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में चल रही है ये पुस्तक। तो अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2022 का फोकस देश कौन है? बांग्लादेश। यहाँ पे प्रश्न उठेगा फोकस देश का मतलब ये है कि हमने बांग्लादेश को इस मेले में वरीयता दी है, प्रायोरिटी दी है, उसको हाईलाइट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वन ओशियन समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह आयोजन फ्रांस में हुआ है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। पेरिस के फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जीन कॉस्टेस। कौन है? जीन कॉस्टेक्स। जीन कॉस्टेक्स है प्राइम मिनिस्टर। अगर पूछे राष्ट्रपति कौन है तो इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन। मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2022 किसने जीता है? इसे जीता है सायरा राय ने। और ये कहाँ किस देश की है? पाकिस्तान की है। अगर हम पूछे मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता है? हरनाज कौर संधू। आप इस नाम से पहले से भी परिचित है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल गार्डन कहाँ है? यह राष्ट्रपति भवन में है। ठीक है, ये मैंने इसकी चर्चा क्यों किया? क्योंकि अभी हाल ही में मुगल गार्डन आम जनता के लिए खोला गया है। यह नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है। राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन को किसने बनवाया था? एडविन लुटियंस ने। इसके एडविन लुटियंस ये इसके वास्तुकार थे। एडविन लुटियंस, याद रखिएगा। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईफा अवार्ड 2022 कहाँ पर होगा? या अबू धाबी में होगा। आईफा का मतलब समझिए IIF, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड 2022 में कहाँ होगा? अबू धाबी। अबू धाबी में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है ब्रेस्ट द्वीप। ब्रेस्ट द्वीप, सॉरी ब्रेस्ट द्वीप नहीं है, वो है यास द्वीप। सॉरी, यास द्वीप। यास द्वीप अबू धाबी में है। यहीं पर जो है आईफा अवार्ड 2022 होगा। कहाँ होगा? अबू धाबी। अबू धाबी के किस द्वीप पे? यास द्वीप पे। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को मैंने देने का प्रयास किया है और आप लोगों का करंट अफेयर्स बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी मुलाकात फिर कल नए दिन से होगी। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।